सामान्य दर्शनाभ्यास माने का और संशयाभ्यास माने का, या को मतलब जरा समझो। जैसे एक चीज को अपन ने देखी, अपन जंगल में गए, जंगल में जाते जाते अपन को भ्रम भयो कि हाँ अंधेरा में कोई खड़ो, डर लग्यो, अकेले जा रहे हैं जंगल में, अरे कोई डाकू वाकू हो, कोई गुंडा हो, मवाली हो, रात को दे अपने ही जो है वो कर्म में दो चार डंडा और लूट लुटा ले, जानो कि नहीं जानो, यूं बड़ो भारी विचार पड़ो मन के भीतर, क्योंकि डर लग्यो वकू एक। अब वो हतो तो वास्तव में कोई आदमी नहीं हतो, एक झाड़ को ठूंठ ही हतो, समझे कि नहीं, पर वह झाड़ को ठूंठ को देख के पहले भ्रम भयो कि जो है वो अरे ये तो कोई आदमी होना चाहिए, अंधेरा में खड़ो है, अब यार रास्ता सु जानो, अब ठीक है कि नहीं ठीक है, यूं जो है वो मन में विचार हुए। इतने में कछु कोई कारणवशात कछु बिजली विजली चमकी, कछु जंगल में कोई ऐसो भयो कि जहाँ में थोड़ो प्रकाश भयो, वामे यो भयो कि नहीं नहीं आदमी नहीं है, कदाचित ठूंठ भी हो सके। अब ये कदाचित ठूंठ है कि आदमी है, ठूंठ है कि आदमी है, समझे कि नहीं। अब ये संशयाभ्यास शुरू भयो, समझे कि नहीं, या तो नाम है संशयाभ्यास। अथवा तो यो नहीं भयो, पर एक वक्त वाकू देखते ही मन में हो गयो ये कछु चीज है, तो ये कछु चीज है, ये सामान्य दर्शनाभ्यास माने कछु निश्चय नहीं हो रहे हो, एक भी कोटि निश्चय नहीं हो रही है कि ये है कि ये है। संशय में क्या हो है, दोनों कोटि होने लगे, ये है कि ये है, ये है कि ये है। अब वह सामान्य दर्शन में न ये है न ये है, कछु नहीं, कछु है, इदं किंचित। याकू जैन दर्शन ने, समझे कि नहीं, याकू जैन दर्शन जो है वो याकू अनध्यवसाय रूप एक अप्रमाण ज्ञान माने, समझे। संशय भ्रम और अनध्यवसाय ऐसे जो है वो जैन दर्शन के प्रायः दिगंबर जैन ग्रंथ और श्वेतांबर जैन ग्रंथ, दोनों जैन दर्शन के ग्रंथ याकू अनध्यवसाय नाम को एक अप्रमाण ज्ञान, जो प्रमाण ज्ञान नहीं है, यथार्थ नहीं है, क्योंकि वहां में कछु चीज नहीं मालूम पड़े। प्रमाण ज्ञान तो वो है तत्व ज्ञान के जाने ये है, यो एक निश्चय हो जाए। अब न तो वहां में तो वो यहां भामतीकार बतावे हैं कि संशयाभ्यास या तो सामान्य दर्शन को अभ्यास, ये कभी भी दुनिया में भ्रम को दूर नहीं कर सकेगो। अरे जब संशयाभ्यास नहीं दूर कर सके, जरा रविंद्र भाई ध्यान दीजिए, संशयाभ्यास नहीं दूर कर सके है, सामान्य दर्शनाभ्यास नहीं दूर कर सके है, तो क्या भ्रमाभ्यास जो है वो भ्रम को दूर करेगा। जो यदि साकार ब्रह्म को मायासु दिखाओ भयो मिथ्या अशुद्ध असत्य मिथ्या मानो साकार तत्व को, तो वाको जो है वो वाको जप, वाको ध्यान, वाको जो है वो ज्ञान, ये सब जो है वो भ्रमाभ्यास भयो। तो जब एक सामान्य ज्ञान को अभ्यास या तो संशय को अभ्यास भी भ्रम को दूर नहीं कर सके हैं, यो शंकर भाष्य की चीफ कमेंट्री लिखने वाले वाचस्पति मिश्र जैसो एक ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर या जात को एक्सेप्ट खुद करते हो अपने मोड़े सु कि भाई तत्व विनिश्चय तदभ्यासो वा सवासनम विपर्यासम उन्मूलयेत। तत्व निश्चय या तो तत्वाभ्यास वही जो है वो वासना सहित भ्रम को दूर कर सके है, न सामान्य दर्शनाभ्यास संशयाभ्यास होगा। नहीं स्थाणुर्वा पुरुषो वा आरोह परिणामवत् किंचित द्रव्यमिति वा शतशोपि ज्ञानम अभ्यस्यमानम भ्रम निराशाय पर्याप्तम ऋते विशेष दर्शनात्। यो साफ जो है वो कहें, अरे ये ठूठ है कि ये पुरुष है, यो 100 वक्त भी तुम विचार करो तो संशयाभ्यास तुम्हारो दूर नहीं कर सकते। अथवा तो कछु लंबो लंबो कोई चीज है, कछु है, तो वो भी तुम्हारा भ्रम दूर नहीं कर सके। भ्रम तो तुमको जो वाई वक्त कोई लाइट जुड़ जाए वहां और लाइट जोड़ के देख लियो जाए, कोई जोर से स्पीड में मोटर आ जाए और बाकी एकदम फुल लाइट पड़े वह ठूंठ के ऊपर,
और दिख जाए कि अरे ये तो ठूठ है, ये तब तुम्हारा भ्रम दूर हो सके है। डर दूर होके पांव एकदम कदम बढ़ने लगेंगे कि हाँ चलो अब यार रास्ता सुझाने में डर नहीं है, नहीं तो वो डर मन में रहेगो। सामान्य दर्शनाभ्यास, तो जब सामान्य दर्शनाभ्यास और जो है वो संशयाभ्यास, ये भी जब भ्रम को दूर नहीं कर सके हैं, तो भ्रमाभ्यास भ्रम को दूर करेगा। और जो भ्रमाभ्यास जो है साकार ब्रह्म को मिथ्या मानने से, वासु को ये जो अविद्या के बंध छूटेंगे, कच्छु ही नहीं है वो मोक्ष का दे सके, वो जो साकार जो मिथ्या तत्व है। शुद्ध साकार ब्रह्म हो तो वाको दर्शन मोक्ष दे सके है। जा बात को एक्सेप्ट भीष्म खुद भागवत के प्रथम स्कंध में करे है कि यमी है निरीक्ष हता गता स्वरूपम। जाकू देख के जो मरे, सबके सब जो है वो जो देख के मरे हो, जो आंखें मीच के मरे, जिनने नहीं देखो उनके कर्म फूटे, ध्यान में है कि नहीं। पर जो लोग जो है वो देखते भे, यमी है निरीक्ष हता, जो है वो निरीक्षण करते भे जो है वो गए, ते गता स्वरूपम, सीधे जो है वो आपके स्वरूप में विलीन हो गए, माने मुक्त हो गए। तो जाको दर्शन मुक्ति दे सके है, वो वही दे सके है कि जाको स्वरूप सत्य हो और जाको स्वरूप को दर्शनात्मक तत्व ज्ञान हो, नहीं कि भ्रमाभ्यास हो। ध्यान में आई कि नहीं। भ्रमाभ्यास कभी भी दूर नहीं कर सके है भ्रम को। शुद्ध साकार तत्व को दर्शन ही मुक्ति देने के लिए समर्थ हो सके है। इन सब सिद्धांतों को दिखाने के लिए भारतीय अवतारवाद की महत्ता, भारतीय भक्ति मार्ग की महत्ता, सकल वैष्णव सिद्धांतन की महत्ता, या साकारवाद के स्वीकार सु है। ये साकारवाद इतनी महत्वपूर्ण एक जो है वो हमारी जो है वो एक सिद्धांत की विचारधारा है, या विचारधारा के महत्ता को दिखाने के लिए श्रीमद प्रभुचरण ने कही यत्तत् शुद्धम साकृतिस्तव न तो निराकृति। और ये यत्तत् शुद्धम साकृति को ही मत्सूदन ने भी जो है वो पराकृत नमद बंधम परम ब्रह्म नराकृति, साकृति को नराकृति शब्द में व्याख्यान किया है मत्सूदन ने, न तो निराकृति। समझे कि नहीं। निराकृति नहीं किंतु नराकृति। पराकृत नमद बंधम माने जो भी आपके आगे चरणारविंद में आके जाने नमस्कार कियो, वही को बंध दूर कर दियो। पराकृत नमद बंधम परम ब्रह्म, साक्षात परम ब्रह्म। और कौन के नराकृति माने निराकार नहीं, नराकार मनुष्यवत आकार वालों। समझे कि नहीं। नराकृति वो कौन है। सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम महा। वो जो श्री नंदराज कुमार है उनको मैं वंदन करूं, यो मत्सूदन कहे। तो ये वही यत्तत् शुद्धम साकृति स्तौमी को ही नराकृति करके जो है वो मत्सूदन व्याख्यान कर रहे हो। कहने को मतलब ये तो शुद्ध साकार ब्रह्म परम सत्य तत्व है, या सिद्धांत को प्रदर्शन करने के लिए प्राकृत धर्म भी वाक्य भीतर नहीं है कि जो प्रकृति को सत्य माने हैं वाक्य भी नहीं है। तो जब वह प्रकृति के सत्य के भी नहीं है, क्योंकि वे ब्रह्म के स्वरूप के हानिकर, तो पीछे जो है वो माया को तो संबंध में आ ही का सके। क्योंकि भागवत तो खुले शब्दन में कहे कि माया परेत्यभिमुखे भी विलज्जमाना। माया जो है वो सामने भी आके नहीं खड़ी सकती। विलज्जमानया यस्य स्थातुम इच्छा पथे मोया, यह भी श्लोक में भागवत कहे कि माया की ताकत नहीं है कि आपके सामने भी आके खड़ी हो सके। तो जो है वो सामने भी नहीं खड़ी हो सके, वो माया को पराधीन ईश्वर को स्वीकार करना ये पुष्टि मार्ग में कभी भी नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो शुद्ध ब्रह्म साकार ब्रह्म है, नहीं कि जो है वो अशुद्ध ब्रह्म को साकार माननो और शुद्ध को निराकार माननो। या जात की प्रक्रिया हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। यह सिद्धांत को श्री गोसाई जी प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपम निगम प्रतिपाद्यम यत्तत् शुद्धम साकृति स्तौमी,
या श्लोक सु जो है। अब कल के व्याख्यान को, आज के व्याख्यान को बराबर याद करके सब मन में मनन करोगे तो बहुत कुछ या श्लोक पे कहने को कह दियो। आगे अब बढ़ना चाहिए, क्योंकि 12 दिन में जो है वो श्लोक सर्वोत्तम पूरा करना। कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वाद विदुषाम संप्रत्यविषयस्तस्य माहात्म्यम समभूत। कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वा, कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वा मतलब क्या? मतलब ये कि कलिकाल के अंधकार सु जो है वो या बखत सबन की दृष्टि जो है वो ढक गई। ऐसो क्या कलिकाल में आ गए? एक तरफ तो तुम कहो कि कली को तो बड़ो भाई नहीं अभी जरूरत, एक तरफ तो ये कहो कि कलियुग में बड़ो गुण है, यत्र कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त बंधक परम व्रजे कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त बंधक है। कलिम सभाजयन त्यारिया गुणज्ञा सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वस्वार्थो विलभ्यते। एक तरफ तो तुम कलियुग को इतना जो है वो करो, फिर या ठिकाने कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वाद विदुषाम अपि, ये क्यों बा? ध्यान में आई कि नहीं? एक एक ठिकाने क्या क्या शंका उठ सके हैं, उन सबको हम अनुवाद करके वा को निराकरण करके व्याख्या कर रहे हैं। लक्ष्य में आई कि यहाँ ये शंका उठ सके, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? यहाँ यही तो दुख है। ये क्यों दुख है कि जब देखी कि अरे यार ये कलयुग में तो बहुत सरल, कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। समझे ने? कृते ध्यायतो विष्णु माने जो सत्ययुग में विष्णु के पूर्ण ध्यान धारणा इत्यादि महाकठिन प्रक्रिया सु तप करके विष्णु की जो है वो आराधना करने सु जो चीज मिलती थी, त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता में जो है वो जरा ज्ञान सहकार लेके कर्म के द्वारा भी जो क्रम मुक्ति मिलती थी, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में जो है वो परिचर्या के द्वारा मिलती थी, कलौ तद हरि कीर्तना, कलयुग में तो वो भगवत कीर्तन मात्र। जब इतनी सरलता आई कलयुग में, तब भगवान ने देखी कि अब तो सभी आ जाएंगे, तो फिर सृष्टि चलनी कठिन। तो आखिर सृष्टि भी तो चलनी चाहिए, प्रवाह मार्ग नहीं हो तो सृष्टि नहीं चले। जायस्व मृयस्व के लिए भी तो कुछ चाहिए कि नहीं, डिपॉजिट, नहीं तो वो स्टर्लिंग बैलेंस छूट जाए तो भगवान को भी मुश्किल पड़ जाए। ध्यान में आई कि नहीं? वो जायस्व मृयस्व की भी कछु डिपॉजिट तो रखनी ही पड़े। ध्यान में आई कि नहीं? वहां डिपॉजिट को रखे बिना भगवान को भी काम नहीं चले। अतः वो जायस्व मृयस्व की जो डिपॉजिट है वो बचाने के लिए भगवान को क्या करना पड़े कि असुरें भी जो हैं, यद्यपि दुर्गे असुर तो भगवत गीता के सिद्धांतानुसार तानहं द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम। तो जो दुर्गे असुर लोग हैं, उन दुर्गे असुरन को तो कभी मुक्ति नहीं है, किंतु अज्ञा असुर जो है वे अज्ञा असुर बहुत ज्यादा है जो दुर्गेन के पीछे चलने वाले हैं। तो उन असुरन को भी यदि भगवत कीर्तनादि में प्रवृत्ति हो जाए और बहुत ज्यादा जो है वो लोग मुक्त हो जाए तो भी मुश्किल। यासु जो है वो ये सृष्टि चलती रहे, या के लिए रुद्र को बुला के भगवान ने आज्ञा दी कि त्वंच रुद्र महाबाहो मोह शास्त्राणि कारयो। अरे रुद्र, तू मोह शास्त्र की रचना कर, अतथ्यानि वितथ्यानि दर्शयस्व महाभुज, मांच गोपय मोकु छिपा ये न स्यात् सृष्टि रेशोत्तरोत्तरा। जासु ये सृष्टि चलती रहे, नहीं तो सभी मेरो स्वरूप ज्ञान कर लेंगे, मुक्त हो जाएंगे।
मुक्त हो जाएंगे असु ये मुक्ति की परंपरा उनको न मिले या के लिए मांच गोपय। और वो तुम देखो कि आज तक या संप्रदाय पे जब भी कोई संप्रदाय के सिद्धांतन को गड़बड़ करने को प्रयास हो है तो वही रुद्र परंपरा ईसु हो है लक्षण ही नहीं, वो रुद्र परंपरा ईसु हो है।